नमस्कार जोहर। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से क्रिश्चियन आदिवासी और आदिवासी के ठेकेदार की पोल खुलना शुरू हो गया है। हमारे झारखंड के भोले भाले आदिवासियों को किस तरह से बुड़बक बनाया जाता है। बड़ा बड़ा सरना समिति का अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष और जिला अध्यक्ष बनते हैं और बड़े बड़े पार्टियों का ठेकेदार अमचा और चमचा बेलचा बनते हैं और किस तरह से हमारे झारखंड के भोले भाले आदिवासियों को ठगने का काम करते हैं, उन लोगों का भीड़ का मालिक बनते हैं। मैं आप लोग को लाइव के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरह से इन लोग कुर्मी विरोध करने का एक नया ट्रेंड अपनाया और नेता बनने का ट्रेंड किया। उसके बाद जब नेता बनने लगी, एक दूसरे के लेवल में जब इन लोग का कंपटीशन होने लगा तो एक दूसरे में लड़ना शुरू हो गया। आज की इस वीडियो में बताएंगे किस तरह से कुर्मी विरोधी लोग आपस में लड़ बैठे और आपस में एक दूसरे का किस तरह से विरोध करते हैं। एक तरफ निशा भगत और उनके टीम के द्वारा प्रेम साई मुंडा और गीता श्री उराव या फिर लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा पर आरोप लग रहा है कि पार्टी का चमचा लोग है और इन लोग क्रिश्चियन से पैसा लेते हैं और ये लोग पार्टी से पैसा लेते हैं और कुर्मी का विरोध करते हैं। वही अब लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा और ये निशा भगत पर आरोप लगा रही है प्रेम साई मुंडा जो बाप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो निशा भगत आरोप लगा रही है और आदिवासियों पर बड़ा आरोप लगा रही है। क्रिश्चियन धर्म को अभी भी लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाले को, जो आदिवासी क्रिश्चियन धर्म अपना रहे हैं, उनको विरोधी नहीं कर रहे हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाता हूं कि किस तरह से प्रेम साहिब मुंडा वीडियो में क्या कुछ बोलते हैं। इन लोग कुर्मी का पोल पट्टी खोलने के लिए आया था, लेकिन अपना पोल पट्टी इन लोग खुद खोल रहा है। किस तरह से रांची में जमीन इन लोग बेचता है और किस तरह से पैसा कमाता है और किस तरह से फॉर्च्यूनर, इनोवा, स्विफ्ट डिजायर कार, स्कॉर्पियो में घूमता है और किस तरह से बोनसर और रांची में बड़े बड़े होटल और ये 5 स्टार होटलों में लोग खाना खाता है। वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं कि निशा भगत को बोलने नहीं दिया, इन लोगों को बोलने नहीं दिया, इस तरह की बातें हो रही है। तो वही तो बातें हो रही हैं। अपनी निशा भगत को बोलने नहीं दिया तो वही ना बातें होगी। जो आपने नहीं किया वही वाला बोला जा रहा है और तो कुछ नहीं बोला जा रहा है। जयराम मातो में वो काबिलियत थी, उन नेता बन गए हैं। जयराम के साथ कई लोग आंदोलन में थे, तीर्थनाथ आकाश थे, वो नहीं बन पाए। उनके वो अंदर काबिलियत थी, वो नेता बन गए। वो भी समाज और झारखंड के मुद्दों पर ही निकले थे, भाषा खतियान 60-40 के मुद्दों में, लेकिन वो नेता बन गए। तीर्थनाथ आकाश नहीं बन पाए और जयराम के साथ और भी साथी थे, वो लोग नहीं बन पाए। उसी तरह से बोला जा रहा है। आगे और सुनिए क्या कुछ। भाई निशा भगत जी, आप ईसाई को गाली देकर के क्या कहना चाहते हैं? भाई निशा भगत जी ईसाई को गाली देकर क्या कहना चाहते हैं? निशा भगत जी गाली दे रही हैं कि समर्थन कर रही हैं ना प्यार कर रही हैं? आपको इतना दिक्कत क्या हो रहा है? प्रेम साई मुंडा दादा, आपको दिक्कत कुछ हो रहा है, इसका मतलब आप पैसा ले रहे हैं। आप हमारे आदिवासी भोले भाले जल जंगल जमीन और सरना धर्म मानने वाले को चंद लालच के चलते उन लोग को भेज दे रहे हैं क्रिश्चियन धर्म में। प्रेम साई मुंडा पर भी ये आरोप लगेगा। आप इस पर बहुत आपको दर्द हो गया। प्रेम साई मुंडा दा, आप खुलकर बताइए कि आप क्रिश्चियन हैं कि असली सरना धर्म मानने वाले आदिवासी? आपकी मम्मी भी ईसाई हैं, आपके और लोग भी ईसाई हैं, जाते हैं, इसीलिए तो विरोध कर रही है निशा भगत। उसको भी चोट है, उसको भी दर्द है। उनकी मम्मी भी मानती है, इसीलिए उनका मामा घर के लोग मानते हैं। इसीलिए क्या उनके पिताजी मानते हैं? आप बताइए। ठीक उसी तरह आप घर का एक आदमी निकलता है अपने मुद्दे को लेकर, घर का कोई एक आदमी अगर निकल रहा है अपना सरना, अपनी आदिवासी, अपनी रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए और अपने घर का आदमी पूरे देश और पूरे राज्य को जागरूक कर रहा है, तो आप उसको उंगली करने लगे? क्या जयराम मातो भी तो एक ही गांव से निकला था, एक घर से निकला था, उसका एक भाई था, उसके गांव में और भी लड़के थे, लेकिन कोई नहीं आवाज उठाता था। भाषा आंदोलन सिर्फ जयराम के ही जहन में नहीं था, खतियान की बात सिर्फ जयराम के लिए नहीं था, 60-40 सिर्फ जयराम के लिए नहीं था, लेकिन मुखर होकर जयराम बोल रहा था ना। उसके पीछे टीम थी, तो निशा भगत के पीछे भी टीम है, निशा भगत के पीछे भी आदिवासी लोग हैं और सभी लोग हैं जो लोग इस तरह से, जिस तरह से अपनी रूढ़िवादी परंपरा, अपनी जल जंगल जमीन को छोड़कर किसी अन्य धर्म को अपनाकर कुछ चंद लालच के कारण, तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। और सुनते हैं प्रेम साई मुंडा दादा क्या कुछ कहते हैं। निशा भगत कितनी ही ईसाइयों से तकलीफ है, नफरत है। तकलीफ नहीं है, नफरत नहीं है। और ईसाई वो लोग नहीं है, वो मूल खतियानी रैयत आदिवासी हैं जो कि अपने धर्म को परिवर्तन करके दूसरे धर्म अपना लिए हैं और जिस धर्म में थे, जिस जाति में थे, उसकी मलाई खा रहे हैं। तो किसी को भी चोट लगेगा। अगर आप यहाँ नहीं रहकर आप यहाँ का चीज खाइएगा और इसको आप पसंद नहीं कीजिएगा, तो और जब लड़ाई लड़ने का रहेगा तब आप लड़ाई में नहीं आइएगा, तो काहे में विरोध करेगी? प्रेम साई मुंडा, आप अगर मिशनरी का खा रहे हैं तो वो बोल दीजिए कि हम मिशनरी खाते हैं, हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हमारे आदिवासी भाई लोग उसमें चले जा रहे हैं तो चले जाएं। तो फिर आप जल जंगल जमीन और रूढ़िवादी और सरना का बात मत कीजिए।
तब डीलिस्टिंग में आए, आपका सरकार चल रही है केंद्र में, लाइए डीलिस्टिंग के लिए, कौन रोका? निशा भगत जब भाजपा से है, जो कई आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार चल रही है और वो लेके आएंगी। वो मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति हैं? कैसी बात करते हैं आप। निशा भगत तो कांग्रेस में थी, कांग्रेस से इस्तीफा देके आप जेल कैंप ज्वाइन की थी, और जेल कैंप ज्वाइन करने के बाद जेल कैंप उनको निकाल दिया, और अभी अपने समाज के आंदोलन कर रही है और सही मुद्दा पे विरोध कर रही है। तो आप कह रहे हैं आप भाजपा के हैं, आपका केंद्र में है, ये है वो है। ये कहीं ना कहीं बात को पलटने वाली काम कर रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप उसको समर्थन करना चाहिए। अगर आप सच में आदिवासी हैं, सही सच में रूढ़िवादी परंपरा मानते हैं, जल जंगल जमीन मानते हैं, तो आप निशा भगत का साथ देना चाहिए। और जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और ईसाई बन रहे हैं, चर्च जा रहे हैं और प्रकृति को पूज नहीं रहे हैं, वो लोग आपका आरक्षण खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। इसका साथ देना चाहिए। एससी समाज अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसका आरक्षण खत्म हो जाता है, तो एसटी में क्यों नहीं? ये निशा भगत का मुहिम को मैं समर्थन करता हूं। आगे और हमारे प्रेम साई मुंडा क्या कहते हैं, सुनिए। अब उसकी स्कूल में मत पढ़े, आप तो उसी स्कूल में पढ़ के निकले ईसाई स्कूल से। हाँ, अभी मतलब कि सही कह रहे हैं। लालच देके किसी को बुड़बक बना के अपना धर्म परिवर्तन करके अपना जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है। भैया मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी का आंख नहीं खुला था और बाद में आंख खुल गया, अगर निशा भगत का उस टाइम आंख नहीं खुला था, उस टाइम नादान थी और आंख खुल गया, तो विरोध कर रही है। इसका मतलब अब बिरसा मुंडा का भी विरोध कर रहे हैं। बिरसा मुंडा भी ईसाई धर्म का विरोध क्या करता था, अपने आदिवासी समाज को अलग कर रहा था, अपना जल जंगल जमीन और अपनी प्रकृति की बात करता था। ईसाइयों की हमेशा विरोध किया है, क्रिश्चियन के हमेशा विरोध किया है, चर्च का हमेशा विरोध किया है। इसका मतलब प्रेम साई मुंडा बिरसा मुंडा का विरोध कर रहे हैं। ईसाई स्कूल से पढ़िएगा अभी, वो गाली भी दीजिएगा बहुत सारा। इसका मतलब कि झारखंड में झारखंड सरकार की योजनाएं के पूरे झारखंड के लोग लाभ ले रहे हैं, तो झारखंड सरकार का विरोध क्या करते हैं जी? आप झारखंड सरकार की योजना का लाभ नहीं लेते हैं क्या? झारखंड सरकार में आप है कि नहीं? झारखंड का मुख्यमंत्री है वो, और झारखंड सरकार का आप क्यों विरोध फिर करते हैं? गजब बात करते हैं प्रेम साई मुंडा दा। जिसकी योजना का आप लाभ ले रहे हैं, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार की, वो सरकार में है, वो कई योजना का लाभ पूरी जनता को दे रही है, और आप उसका विरोध क्यों करते हैं? फिर क्यों करते हैं? अगर निशा भगत विरोध कर रही है, क्रिश्चियन जो उसकी नीतियों का विरोध कर रही है कि किस तरह से वो गांव देहात में आती है, चंद स्कूल कॉलेज खोल के उनको सुविधा देकर, गरीब असहायों को सहायता देकर अपने धर्म में उनको ले आ रहा है, अगर उतना ही आपको सहायता करना है तो आप फिर अपना धर्म में क्यों ला रहे हैं? आप व्यक्ति नॉर्मल कीजिए ना, इंसानियत के नाते दान कीजिए ना, पता चल जाएगा। धर्म के नाम पे आप योजना देंगे और आप उस अपने धर्म में अपना कर उनको योजना का लाभ देंगे। बहुत सारे आरएसएस के लड़के भी ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं। सभी स्कूलों में सरस्वती पूजा मनाया जाता है ना, तो क्या वहां मुस्लिम बच्चे नहीं पढ़ते हैं? क्या वो चंदा नहीं देते हैं? क्या मुसलमान बच्चे प्रसादी नहीं खाते हैं? क्या मुसलमान लोग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं? क्या उर्दू स्कूल में सिर्फ मुसलमान पढ़ते हैं? क्या झारखंड के जो स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट या सरकारी स्कूल में, उसमें से सरस्वती माँ का पूजा नहीं किया जाता है क्या? गजब बात कर रहे हैं। और वहां प्रेयर नहीं करते हैं क्या मुसलमान बच्चे या ईसाई बच्चे? गजब बात कर रहे हैं आप कोई धर्म मानने की बात कर रहा है जो अपने घर छोड़कर। आरएसएस के बच्चे अगर वहां पढ़ते हैं तो ये अपना धर्म नहीं छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, और धर्म छोड़ के जा रहे हैं तो आरक्षण नहीं खा रहे हैं कि दोनों तरफ का। आप एक विशेष रूप पर एसटी का आरक्षण दिया गया है आपको निचला वर्ग मानकर, और आप उचला वर्ग में चले जा रहे हैं और वहां का लाभ ले रहे हैं, और अपना जो निचला वर्ग की जो संस्कृति सभ्यता रूढ़िवादी परंपरा है उसको छोड़कर, उसको दुत्कार कर अन्य धर्म को अपना रहे हैं, और कह रहे हैं कि हमको काहे आप जाते हैं वहां। और जमीन की जो इतनी जमीन का खरीद बिक्री होता है सना समितियों के द्वारा होता है। बिल्कुल सही बोले, इसका आवाज मैंने पहले ही बोला था। और ये प्रेम साई मुंडा के बातों को मैं समर्थन करता हूँ कि जितना भी जमीन का विवाद होता है, जमीन का झगड़ा होता है, मैं बार बार कहता हूँ कि किस तरह से ये लोग जाता है जमीन को लड़ने के लिए। पहले तो कोई आता है बाहरी, वहां पर बाउंड्री उंड्री और कॉलम खड़ा करता है, इन लोग जाता है, मारपीट करता है, बाउंड्री उंड्री गिराता है, उसके बाद फिर डील कर लेता है। केंद्र सरना समिति हो या कोई भी हो, जो भी हो, जितना भी संगठन चलाता है, क्योंकि संगठन सिर्फ नाचने देखने के लिए बनाया गया है कि वहां के आदिवासी मूलवासी और के जितने भी जमीन है उस जमीन को बचाने के लिए। और कहते हैं कि प्रेम साई मुंडा की वही लोग कमीशन खाता है, डील करवाता है। तो प्रेम साई मुंडा आजकल आपका मुंह काहे खुल रहा है? पहले काहे नहीं बोलते थे? इसका मतलब जब आपका पोल खुलने लगा तो आप भी दूसरे का पोल खोलने लगे। यानी कि सीधा सीधी ये बताइए कि सब हम लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और हम लोग का अब कहानी खत्म हो गया। इसीलिए भैया कुर्मी का विरोध करने से पहले सोच लेना चाहिए था। कुर्मी आप लोग को विरोध नहीं करने किया, और कुर्मी सिर्फ आप लोग का कुर्मी बार बार आप लोग को बोल रहा था कि शांत रहिए,
शांत रहिए, हमें आने दीजिए, हम बचाएंगे झारखंड को। लेकिन पता चल गया कि झारखंड को ये लोग कौन बचा रहा है और कौन आदिवासी को बेचने का काम कर रहा है, आदिवासी को बर्बाद करने का काम कर रहा है। अपने तो ईसाई धर्म में मान ले रहे हैं ये लोग, और सरना वाले और आदिवासियों का सरना स्थल नाम के या फिर आदिवासियों का अध्यक्ष और सचिव और कोषाध्यक्ष और ठेकेदार बनकर किस तरह से आदिवासियों का जल जंगल जमीन बचाने वालों का जमीन का ठेकेदार बनते हैं ये लोग। प्रेम साई मुंडा हो, चाहे लक्ष्मी नारायण से मुंडा हो, चाहे निशा भगत हो, चाहे जितने भी लोग हो, आप जब आप पर विरोध होता है, जब आपका पोल पट्टी खुलता है, तब आप दूसरे का पोल पट्टी खोलते हैं। तब पता चल गया ना। और कुर्मी समाज ना आपके बारे में कुछ बोलने गया था, ना किसी और के बारे में बोलने गया था। कुर्मी समाज अपना एसटी स्टेटस के लिए केंद्र को मांग करने गया था, लेकिन आप लोग को दाल नहीं गली और आप लोग को लगा कि अरे साला कुर्मी आ जाएगा तो फिर हम लोग का तो पोल खोल देगा। तो इससे पहले आप लोग एक दूसरे का पोल खोलना शुरू कर दिए, और अच्छा है, लगे रहिए। अभी और भी चीज सुनते हैं क्या कहते हैं प्रेम साई मुंडा। और उसका भाई ही उस संगठन में महासचिव है, और निशा भगत भी उसमें अमर तिर्की, और उसी संगठन में महिला मोर्चा की निशा भगत अध्यक्ष होती है, और निशा भगत के पिताजी भी जिला अध्यक्ष होते हैं। मतलब एक कुनबा बना लिया है। सब जगह तो ऐसा ही है। झामुमो का जो बोल रहे हैं, हेमंत सोरेन, उनका भाई, उनकी पत्नी, उनके पिताजी, बताइए ना जी। आजसू में सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, रोशन लाल चौधरी, कोई भी कोई संगठन बनाता है तो अपने परिवार को पहले देखता है। हर जगह देखिए आप, तो संगठन में भी वही हाल है। या फिर कोई भी कुछ भी बनाता है तो अपने लोगों को पहले आगे रखता है। तो ये निशा भगत वो झारखंड की ठेका नहीं लेके रखे या आप नहीं लेके रखे हैं। जो झारखंड की ठेका लेके रखा है वो लोग तो खुद ऐसे ही कर रहे हैं। ये जेमे मात्सू देख लीजिए ना, जितने भी आप जिक्र देखेंगे सब सरना समिति ने भेज दिया भैया। ये वाला काहे नहीं बोल रहे थे, देख लिए ना झारखंडियों, जो लोग कुर्मियों का विरोध करते थे, जो आदिवासी भोले भाई आदिवासी है, पता चल गया ना कि सरना समिति लोग ही जमीन का खरीद बिक्री करवाते हैं, बाहरियों को बैठाते हैं, और रांची के आदिवासियों का, मूलवासियों का जमीन किस तरह से बेचा है ये लोग। प्रूफ दे रहे हैं हमारे आदिवासी प्रेम साई मुंडा। और कौन से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है? तो बाप पार्टी। तो बाप पार्टी का फुल फॉर्म भारत आदिवासी पार्टी। उसके प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के, वो खुद कह रहे हैं कि सरना समिति के लोग ही जमीन का खरीद बिक्री करते हैं, आदिवासियों के जल जंगल जमीन और प्रकृति पूजक जमीनों का। आप समझ सकते हैं कि कौन झारखंड में असली दुश्मन है और कौन झारखंड के आदिवासी मूलवासी को बर्बाद करने में लगा है। कुर्मी हमेशा रूढ़िवादी परंपरा जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है। ये लोग बीजेपी से भी पैसा लेता है। सुन लिए ना, कौन बीजेपी से पैसा लेता है, कौन किससे क्या पैसा लेता है, सारा चीज कुर्मी नहीं बोल रहा है, एक आदिवासी भाई बोल रहा है, एक प्रेम साई मुंडा बोल रहा है। कुर्मी और ईसाई से भी खतरनाक जो तोड़क तत्व है, विभाजनकारी जो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, इनके पीछे आरएसएस का, रघुवर जैसे मतलब पूर्व मुख्यमंत्री का। और बड़ा बात कह दिया जा रहा है कि एक भाई कहा था कि कुर्मी से ज्यादा खतरनाक ईसाई है, और एक प्रेम साई मुंडा कह रहे हैं कि कुर्मी और ईसाई से भी खतरनाक हमारे समाज के लोग हैं, जो कुछ ही आरएसएस या फिर भाजपा के ठेकेदार बन के किस तरह से लड़ाने का काम कर रहे हैं एक दूसरे को। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। अभी भी आप लोग आंदोलन जिस तरह से कुर्मी को विरोध में कर रहे थे, अब आंदोलन कुर्मी को साथ लाने का कीजिए। मैं बता रहा हूं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि झारखंड सशक्त होगा, मजबूत होगा, एकजुट होगा, और किस तरह से झारखंड के लोकल पार्टियों का दबदबा होगा। निशा भगत बढ़िया बोलती है, शब्दों का चयन बढ़िया है, मैदान खाली है झारखंड में, आप बात रखिए, समाज एक्सेप्ट करेगा। लेकिन आप जो है अराजकतावादी, विभाजनकारी और आदिवासियों का तोड़ मोड़ करने का काम करेंगे तो आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत सारी बातें आई। इतना समय से कहाँ थे जब हर मंच में उनको मुख्य अतिथि बनाया जा रहा था? आप ही लोग मिन्नत है। पूरा रामगढ़, बोकारो, लोहरदगा, खूंटी, आपका पलामू, आपका धनबाद, सोनुआ, हर जगह जो आप लोग मुख्य अतिथि बना के ले जाते थे, तब आपको ये सोच में नहीं आता था। अब लगने लगा कि हम बाप पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हम उसके इतना चेहरा नहीं बना पाए, और वो जेएलकेएम के निकाली हुई नेत्री जो जयराम महतो से सीख के आई है बोलने, वो इतना जोर बोल रही है और उसकी लोकप्रियता आदिवासियों में बन रही है, तो आपको चोट लगने लगा। मैं ना निशा के साथ हूं, ना आपके साथ हूं, ना जयराम के साथ हूं। जो सही रहेगा मैं उसके साथ रहूंगा। मुद्दे और विचार पे बात होगी, ना कि अन्य चीजों पे। इसी से जो ईसाई धर्म मानते हो आदिवासी कन्वर्ट सर किसको कहते हैं बताइए? नहीं, देखिए पत्रकार भी फंसा दिया और ये भी बोलने में हिचकिचा रहे हैं। बोल रहे हैं संविधान में जब तक ये नहीं लागू होता है तो कौन लागू कराएगा? इसके लिए विरोध कर ना सकते हैं ना? फिर आप काहे कुर्मी के विरोध में आए हैं? संविधान में कुर्मी को आदिवासी बनाएगा या नहीं बनाएगा वो केंद्र सरकार जानेगा। तो फिर आप लोग काहे विरोध करते हैं? जो भी चीज अगर संविधान में लागू होता है या फिर निकाला जाता है, जोड़ा जाता है, खतियान भी लागू होना, या फिर नियोजन नीति, जब वहां की जनता आक्रोशित होते हैं, आंदोलन में उतरते हैं, तब
संशोधन होता है, तो इसका संशोधन क्यों नहीं होगा? जब एससी दूसरा धर्म परिवर्तन करता है तो उसका आरक्षण को मिटा दिया जाता है, तो एसटी का क्यों नहीं जी? तो आपने सुना कि किस तरह से प्रेम साहिब मुंडा ने मुंह खोला, और जब प्रेम साहिब मुंडा के बारे में बोला गया कोई आदिवासी भाई के द्वारा, निशा भगत के द्वारा, कि वो क्या करते हैं, बाप पार्टी से है, किन से पैसा लेते हैं, कौन क्या नहीं करते हैं, तब ये भी गुस्साएं और ये भी अपना पोल खोलें उन लोगों के, निशा भगत के प्रति और भी चीजों के लिए। लेकिन अभी भी दादा ईसाइयों को समर्थन करते नजर आ रहे हैं। प्रेम साहिब मुंडा से मेरी कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रेम साहिब मुंडा दादा, अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं, आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा, जल जंगल जमीन के हितैषी है, तो आप क्रिश्चियनों का विरोध करिए। क्रिश्चियन जो आपका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्रिश्चियन के रूप में, जो आदिवासी, उन लोगों का आरक्षण खत्म कीजिए, डिलिस्टिंग कीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें अगर नहीं कीजिएगा तो जल जंगल जमीन खतरे में आएगी, रूढ़िवादी परंपरा खतरे में आएगी, सरना खतरे में आएगी। बाकी जनता हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक तरफ पूरे भारत के लोग, अन्य जाति और समाज के लोग आदिवासी पर गर्व करते हैं और आदिवासी समाज और संस्कृति को गर्व से पसंद कर रहे हैं और उसके ऊपर झुकाव कर रहे हैं, वही आदिवासी समाज के लोग चंद लालच के कारण अन्य धर्म अपना रहे हैं और अपना धर्म को छोड़ रहे हैं। अपनी संस्कृति, सभ्यता, रूढ़िवादी परंपरा, जल जंगल जमीन के पूजने की, प्रकृति पूजने की काम छोड़कर वो चर्च जाना शुरू कर रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हमारी जो कुर्मी अपनी रूढ़िवादी परंपरा, जल जंगल जमीन की ओर जा रहा है, प्रकृति पूज रहा है, उसको आप आदिवासी नहीं मान रहे हैं, लेकिन जो आदिवासी अपना प्रकृति पूजना छोड़कर चर्च जा रहा है उसको आदिवासी मान रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कौन असली आदिवासी है। जोहार, जय झारखंड।